शामली विधानसभा से सपा और रालोद के गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी मुकदमा दर्ज होने के बाद भी क्षेत्र में डटे हुए हैं। आखिरकार क्या वजह है? मुकदमे का डर नहीं या जीत की खुशी ज़्यादा लग रही है? इनसे बात करेंगे, बात करके जानेंगे क्योंकि इनसे मुकदमा दर्ज हो गया था, उसके बाद भी क्षेत्र में। प्रसन्न जी, आपके खिलाफ अभी आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, बिल्कुल आचार संहिता का मुकदमा हुआ, या पता नहीं उन्होंने कोई राजनीतिक द्वेष है, मैं तो मानता नहीं वहाँ कोई आचार संहिता ऐसी हुई हो। किसी के घर में जब चुनाव आयोग भी कह रहा है कि 300 आदमी इकट्ठे हो सकते, घर में कोई बुला रहा है और बुला भी नहीं रहा, वहाँ आदमी आ रहे हैं, 300 आदमी से का अनुमति भी है, वहाँ 100 आदमी भी नहीं थे पूरे के पूरे, 100 से भी कम ही होंगे। और ये भाजपा वालों की इनकी निकृष्टता, उनका डरना है और डर के वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम तो गुंडों का नाश करते हैं, ये तो मुकदमे दायर करके ये अपनी मानसिकता का जाहिर कर रहे हैं। और इन मुकदमों से मैं तो डरने वाला हूँ नहीं। यहाँ भाजपा के खिलाफ माहौल है, चाहे वो मेरा हथकड़ी डाल दो, मुझे जेल में बंद कर दो, लेकिन हमेशा इस भाजपा ने जो किसानों को शोषण किया है, दलितों का शोषण किया है, हमारा फर्ज है हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ भाजपा का इस जिले से बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और ये दर्शा भी रहा है उनका मुकदमा लिखना। यदि भाजपा का कोई आदमी इकट्ठे होते हैं कहीं, ये कोई मुकदमा नहीं लिखते, ना इन्हें लिखने की जरूरत है। यदि हम हमारे पक्ष में कोई मीटिंग करता है अपने घर में, तो उस पर ये मुकदमे लिखते हैं। तो इनकी ये दोहरी मानसिकता है और इसका जवाब जनता इनको 10 फरवरी के चुनाव में दे देगी। आपका मानना है कि आप तो इससे नहीं डर रहे हैं, जिन आपके कार्यकर्ताओं पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या आपके कार्यकर्ता में इस चीज का खौफ पैदा हो रहा है? नहीं, खौफ, हमारा कार्यकर्ता तो और उत्साहित है, ऐसे मुकदमे से हम डरने लगे। अभी 12 महीने तक हम वहाँ डटे रहे, पता नहीं कितनी बार पुलिस ने, सरकार ने डराने की कोशिश करी, लेकिन उठे तो नहीं किसान वहाँ से। किसान ऐसे मुकदमे से डरने वाला, ये तो अब क्या भाजपा का सफाया करके ही हटेगा। अच्छा, दूसरी बात आपकी बात करते हैं, चुनाव आयोग ने रोड शो पे और रैली पे प्रतिबंध लगा रखा है। 23 तारीख तक ना रोड शो कर सकते हैं, ना नुक्कड़ सभा कर सकते हैं। बिल्कुल इसके बाद भी वहाँ मीटिंग की गई। नहीं, रोड शो कमाल कर रहे हो आप रोड शो नहीं था। अपने घर में बैठ कर आपको सही बात का पता नहीं, अपने घर में कोई 50 आदमी इकट्ठे कर सकता है और इकट्ठे करें नहीं। अगर 5 आदमी, आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 पे लगी हुई है, अगर आप 5 आदमी भी इकट्ठा करेंगे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। आपकी परमिशन? भाई साहब, आप क्या कह रहे हो? यदि मैं जा रहा हूँ कहीं, मैं 5 आदमी की परमिशन, 5 आदमी से ज़्यादा जाते हैं। मैं जब घर में जा रहा हूँ, उनके घर में 50 आदमी बैठे हैं, कौन कर सका? वे चुनावी मीटिंग थोड़ा ही थी, वहाँ चुनाव प्रत्याशी नहीं थे, वो तो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अच्छा, तो आप क्या मानते हो, आचार संहिता का उल्लंघन है, तो राजनीतिक मामला? आचार संहिता का उल्लंघन हुआ ही नहीं, ये तो राजनीतिक द्वेष है और उनकी लोगों की भावना का ठेस पहुंचाना है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आपकी जीत होगी, किन मुद्दों को लेकर के जीत होगी? आप ही कह रहे हो मेरी जीत होगी, तो जिंदाबाद। मुद्दे तो आपके प्रत्याशी कह रहे हैं जीत होगी, तो किन मुद्दों को लेकर? यहाँ तो इतने मुद्दे हैं, यहाँ तो किसानों में रोष है, यहाँ तो मजदूरों में रोष है, यहाँ तो हर एक व्यक्ति में रोष है क्योंकि महंगाई का बोझ उस पर पड़ रहा है। यहाँ तो नौजवानों में रोष है, यहाँ तो दलितों में रोष है, यहाँ तो महिलाओं में भी रोष है। अच्छा, तो रोज को देखते हुए आपकी जीत महसूस हो रही है आपको? क्या जब बीजेपी का इतना विरोध है और वो विरोध हमारे साथ जुड़ेगा सारा का सारा। बीजेपी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास वाली उन्होंने राजनीति। किसका विकास किया, किसे साथ लिया? आप बताओ, नौजवानों को साथ लिया, 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी ली थी, कितनों को डंडे बरसाए? अपना हक यदि नौजवानों ने मांग गया तो उन पर डंडे बरसाए गए। किसानों की आय दुगनी कही थी और ये कहा था 14 दिन में पेमेंट दे देंगे। किसानों को न यदि अपना हक मांग गया तो न मवाली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, आंदोलनजीवी कहा गया। यही इंसाफ था। यदि महिलाओं ने अपना इंसाफ मांगा, हमें इंसाफ दो। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब हाथरस में एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, दिन दहाड़े उसे जला दिया जाता है, कहाँ गई थी सरकार? आदरणीय जयंत चौधरी थे जो उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके घर वालों को इंसाफ दिलाने के लिए डटे रहे, उस पर भी उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। जनता देख रही है और देखने का जवाब अब क्या दे देगी। ये थे प्रसन्न चौधरी, विधानसभा उम्मीदवार। इनका कहना है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर और भी मुकदमे दर्ज होंगे तब भी क्षेत्र में जाएंगे, उस मुकदमे को ये मुकदमा नहीं मानते हैं। नसीम सैफी, आपका हिंद, शामली।